हुआ शुरू ऐसे हल्का सा घुमाएं सबके ऊपर। नमस्कार। प्राचीन से ही भारत देश में योग गुरुओं एवं महर्षियों ने भारत में योग क्रियाओं से संबंधित हमेशा ही जागरूक किया और योग गुरु ने विदेशों में भी योग के प्रति विदेशियों को जागरूक किया है। इसी को लेकर आज जगाधरी स्थित डेरा बाबा स्वरनाथ में हर रोज़ सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक योग का कार्यक्रम होता है। इसी को लेकर आज डेरा बाबा स्वरनाथ में आचार्य कमल और आचार्य करण द्वारा यमुनानगर जगाधरी वासियों को अनेक बीमारियों से बचने के लिए जागरूक करने हेतु यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहना है उनका इस योग क्रियाओं को लेकर, किस प्रकार से बीमारियां को दूर करेंगे। अलख निरंजन, मैं आचार्य करण। जब भी मैं छोटे छोटे बच्चों को या व्यक्तियों को ऐसे देखता हूँ कि वो रोग से ग्रसित हैं और इतने भयंकर उन्हें रोग हो चुके हैं कि वो बेचारे इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ करवा रहे हैं, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, पर रोग उनका ठीक होने की बजाय और बिगड़ता जा रहेगा। तो उस दिशा में हमने यहाँ पे योग का कार्यक्रम सुबह 6 से 9 बजे तक का किया गया, जिसमें बिना दवाइयों के ही, चाहे आपका मधुमेह शुगर रोग है, चाहे आपका IBS की संग्रहणी की आजकल समस्या बहुत चली हुई है, या किसी को अस्थमा है, सोराइसिस है, तो उसके जो रोगों में तरह तरह के उन्हें योग करवाकर नेचुरोपैथी से, पंचकर्मा से उनके योग करवाकर उन्हें ठीक किया जाता है। और जो सबसे मूलभूत हमारे रोग का कारण है वो है हमारा खान पान। सबसे पहला तो हमारा खाना ही दूषित हो चुका है। तो सबसे पहला हमें अपना खाना सुधारना चाहिए, उसके बारे में आपको बताया जाता है कि किस प्रकार की डाइट हमें लेनी चाहिए। लोग आकर मुझे कहते हैं कि मुझे शुगर हो गई है, और मैं पूछता हूँ कि आप खाते क्या? यूँ क्या कुछ नहीं खाते, सुबह 2 रोटियाँ खाते हैं, चाय का प्याला पीते हैं। तो जब पूछा जाता है कि चाय रोटियाँ किसी, आज मूली का पराठा बनाया था और चाय पी थी, जबकि आप देखें कि मूली और चाय का कोई मेल ही नहीं है, क्योंकि चाय में भी दूध डला हुआ है, जो ये दोनों ही आपस में एंटी है, ये दोनों ही परस्पर विरोधी हैं और रोग का कारण बन जाते हैं। तो उन्हें इसी विषय से जागरूक किया जाता है कि कैसे अपना खाना सुधारें, और छोटी छोटी जड़ियां जो हमारे आसपास उपलब्ध हैं, कैसे इनका इस्तेमाल करके हम बिल्कुल रोग मुक्त हो सकते हैं। अब जैसे ये गुलाब, हमारे पीछे गुलाब लगा है, ये बिल्कुल आम मिल जाएगा, जबकि इसका इतना फायदा है कि किसी को की भी अगर जो पित्त प्रबल हुई हो, तो अगर जो इसके गुलाकंद का सेवन कर लिया जाए, कितनी जलन हो, एसिडिटी हो, ये गुलाकंद उसे ठीक कर देगा। ये आपके आसपास ही मिल जाएगा। ये बेलपत्री का वृक्ष है, ये बेल का वृक्ष है, 50 बीमारियों में काम आता है ये बेल का वृक्ष। जिसे मधुमेह की दिक्कत हो, जिसे गठिया की शिकायत हो, अगर जो उसके 3 पत्ते भगवान शिव को अर्पित करके अगर जो खाली पेट खा ले, तो उसके कई रोग को हरने वाला है। आइए मैं आपको एक जड़ी का और दिखाता हूँ। ये मेरे आसपास ही लगी है और आपके खेतों में भी मिल जाएगी। ये भूमि आंवला, इस प्रकार इसके पीछे छोटे छोटे आंवले जैसे लगे होते हैं, जिनका फैटी लीवर हो, किसी प्रकार के लीवर का अगर जो डिसऑर्डर है, अगर जो इसका 1 महीना खाली पेट इसका सेवन कर ले, तो लीवर की हर प्रकार की समस्या को ये दूर करने वाला है। 1 महीने के अंदर? हाँ जी, 1 महीने के अंदर, चाहे लीवर की कैसी भी समस्या हो। भूमि आंवला है इसका। आयुर्वेद में ये महा औषधि, दिव्य औषधि, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी ऐसी औषधियां हमें बताई हैं, पर हम अपनी अज्ञानता में, अपने भूलवंश, हम अपने बिल्कुल दिनचर्या को, जीवन को अपने बिगाड़ चुके हैं। तो हमें इन औषधियों को समझना चाहिए। अब ये जैसे जामुन का पेड़ है, अगर जो खाली पेट आप इसके पत्तों का सेवन कर लें, जामुन के पत्तों का, तो शुगर रोग कितना भी आपका भयंकर हो, मैंने ऐसे ऐसे शुगर पेशेंट ठीक किए हैं, BP पेशेंट ठीक किए हैं, जो अपने जीवन से ही बिल्कुल वो हो चुके थे। तो ये देखो, ये जामुन के पत्ते, अगर जो आप खाली पेट इनका सेवन करें, तो मधुमेह नाम का रोग कभी आपके पास आ ही नहीं सकता है। कितनी देर से, अगर मान लो किसी को शुगर है, तो कितनी शुगर है, मैं गारंटी देता हूँ, आप हमारे डेरे पर आओ, शुगर है, BP है, किसी को फैटी लीवर है, किसी को IBS की समस्या, अस्थमा रोग है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, आप डेरे पे आके हमारे साथ योग करें, और महीने में आप अपने शरीर के अंदर अद्भुत परिवर्तन पाएंगे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे मेरे पास गठिए के पेशेंट आते हैं, जो चल भी नहीं सकते, और आज वो बिल्कुल दौड़ रहे हैं और अपना सारा काम काज बिल्कुल अच्छे ढंग। ये सदाबहार का फूल, ये भी अब देखो जड़ी है बहुत ज्यादा, ये भी शुगर में काम आने वाली जड़ी है। ये केसर, ये हमने लगाया है हमारे नाथ जी ने, ये केसर है। अच्छा। अगर जो किसी को
धातु संबंधी रोग हैं, स्किन संबंधी रोग हैं, उसमें इसके फूल को, इसके केसर को अगर जो उसकी 1-2 तनिया दूध में मिलाकर पी जाए तो कितना ही अगर जो कमजोर प्राणी है उसके अंदर भी ये प्राण देने की शक्ति रखता है ये केसर। आचार्य जी कितना समय हो गया आपको मैं पिछले 30 सालों से योग में कार्यरत हूँ। पहला इनाम मुझे योग में 8 साल की उम्र में मिल गया था और तभी से ऐसी लय लगी योग की कि मैं उसी में ही रम गया। और हमारा नाथ संप्रदाय जो गुरु गोरखनाथ जी, गुरु मसेंद्र नाथ जी और भगवान शिव का चलाया है, ये तो रहा ही योगियों का है। और जहाँ हम डेरे पे हम इस वक्त खड़े हैं, इसका भी इतिहास 400-500 साल पुराना है। अगर यहाँ आते ही रोग वैसे ही मुक्त हो जाता है व्यक्ति। ये हमारे नाथ जी, हमारे गुरु जी निर्मल नाथ जी स्वामी। चलिए बात करते हैं निर्मल नाथ जी से, स्वामी जी से, जो यहाँ पे बाबा स्वारनाथ के डेरे पर विराजमान रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या जागरूक करना चाहेंगे और डेरे के बारे में, और डेरे का एड्रेस भी बताएंगे। तो यहाँ पर कौन लोग आए और जिनको बीमारियों से संबंधित किसी भी प्रकार की तकलीफ़ है वो यहाँ आकर आएँ, और समय क्या क्या है आपका? जय महाकाल, जय महाकाली। समय अपना है, बच्चे हैं 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का क्रिया करते हैं। अच्छा योगा सिखाते हैं, मतलब बैठकर जिस तरीके से मर्जी आप किसी प्रकार की बीमारी हो, इस बात की अपना गारंटी देते हैं कि व्यक्ति वो ठीक हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर में। लेकिन कार्य तो अपना करना पड़ेगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। और रही दूसरी बात, ये योग माया, क्या योग माया, जहाँ योगियों का स्थान है, योग माया से सारे योग निकले हुए हैं और योगी बोलते हैं योग से। तो यहाँ का स्वामी जी कौन कौन सी बीमारियों से संबंधित लोग आए यहाँ पे? बहुत सी बीमारियां हैं, शुगर का भी है, टाइफाइड का भी है, जिसके लीवर खराब हुए, जिसके किडनी खराब हुए हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति ठीक हुए हैं। अच्छा, ठीक होना विश्वास होगा, विश्वास जहाँ विश्वास है, बोलते पीर नहीं बड़ा है, यकीन बड़ा है। अगर यकीन करके अपना वो योग चालू कर देवे, उस समय से लेके उस समय निकाले, उस समय उसका कार्य परिवर्तन जरूर होगा। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं बाबा स्वारनाथ के डेरे पर, यहाँ पर आसन वाली गली के पास बाबा स्वारनाथ का डेरा है। और यहाँ पर आइए, किसी भी प्रकार के रोग से संबंधित यहाँ आचार्य करण और आचार्य कमल जी से बात करें। और इनकी ये दावा है कि 1 महीने के अंदर योग क्रियाओं से संबंधित और जड़ी बूटियों से संबंधित उनके बीमारियों को ठीक किया जाएगा। ये बात करते हैं आचार्य कमल जी से। जी, आपका कितना एक्सपीरियंस है योग से संबंधित और जड़ी बूटियों से संबंधित? बचपन से लेके आज तक हमारा जीवन गुरुकुल में बीता है। अच्छा। गुरुकुल से सीखा है, गुरुओं से हमने सीखा है, सीखते सीखते यहाँ पर आए हैं। और वैसे करण जी ने सारा कुछ आपको जड़ी बूटियों के बारे में बताई दी है। प्राकृतिक चिकित्सा हमारे शरीर पर काम करती है। एक महर्षि घिरण्य का एक सूत्र है, सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिया मनः स्वास्थ्य इत्याभिधीयते। मतलब सम दोषा, हमारे शरीर के 3 दोष माने गए हैं, वात पित्त कफ। जब आप अपने तीनों दोषों को सम कर लोगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे। सम दोषः सम अग्निश्च, हमारे शरीर में जठरा अग्नि, आप कुछ भी खाओगे अग्नि उसको पचा देगी। अगर आपकी अग्नि बिल्कुल सम, आपको समय पे भूख लग रही है, समय पे पच रहा है, तो आप स्वस्थ हो। सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मलह क्रिया, आपकी 7 धातुएं खून, हड्डी, मांस, मज्जा, ये अगर समय पे बन रही है और बिल्कुल सुचारू रूप से बन रही है तो आप स्वस्थ हो। इसके बाद अगर आपके मल क्या है, हमारा जैसे जो हम खा रहे हैं वह मल के द्वारा बाहर निष्कासित हो रहा है। और मल में आपका पसीना, अगर यह भी आप सही समय पर योग कर रहे हो, शरीर से पसीना बाहर निकाल रहे हो और अनेक प्रकार की योगिक क्रियाओं के द्वारा आप अपने शरीर की सफाई कर रहे हो, तो आप बीमार हो ही नहीं सकते। उसके बाद लिखा गया है प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना, जो आदमी स्वस्थ है उसका मन प्रसन्न है, और जो प्रसन्न है वह बीमार कभी हो ही नहीं सकता। आप यहाँ पर आइए, करण जी के सानिध्य में योग कीजिए। योग अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, योग का काम होता है जोड़ना। इसलिए महर्षि पतंजलि ने भी लिखा है स्थिर योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग के द्वारा अपने मन की वृत्तियों का निरोग करना ही योग है। आप जैसे जैसे योग से जुड़ोगे, अनेक प्रकार की योगिक क्रियाएं हैं। महर्षि पतंजलि ने लिखा है यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। मतलब समाधि की अवस्था तो बहुत दूर की है, लेकिन हम जितने भी दैनिक जीवन में हम लोग जी रहे हैं, आप यहाँ पर आकर
कुछ योगिक क्रियाओं के द्वारा, योग के द्वारा, आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा आप आइए और धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्वस्थ होते चले जाओगे आप योग से जुड़ोगे और योग से जुड़ोगे, आपको इनका अनुभव मिलेगा। जैसे जैसे उनका अपने अनुभव अपना साझा करेंगे आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलता चला जाइए। आप आइए, कोई प्यासा कुएं के पास जाता है ना कि कुआं प्यासे के पास आता है। जो बीमार आदमी यहाँ आएगा उसका अनेक प्रकार की योगिक क्रियाओं के द्वारा, खाने के द्वारा, आपको दवाई की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे खाने की जरूरत है। और अच्छा खाना क्या खाना है वो करण जी आपको यहाँ बताएंगे। आप आइए और चलिए बात करते हैं, यहाँ और पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम हर जगह पंडित जी को देखते हैं सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में। क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम तरुण शर्मा है। क्या कहना चाहेंगे, इन बच्चों ने, करण और कमल जी ने एक अभियान चलाया है यमुनानगर जगाधरी वासियों के लिए, जिस प्रकार से लोग अनेक बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे शुगर वगैरह, लीवर वगैरह, अनेक बीमारियाँ, उससे संबंधित इन्होंने जड़ी बूटियाँ भी बताई और योग के ज़रिए एक महीने के अंदर उनकी बीमारी ठीक करने के लिए भी बताया। देखिए महाराज, ये वैसे तो जैसे हमारे करण जी ने भी, नाथ जी ने बताया, इस डेरे का इतिहास कम से कम भी 500 साल से ज़्यादा पुराना है, क्योंकि ये राजा महाराजाओं के समय का ही यहाँ पे हमारे खाकनाथ जी हुए और पालकीनाथ जी हुए, अलखनाथ जी हुए, कुछ ऐसी भी समाधियां हैं जिन्होंने जीवित यहाँ पे संतों ने समाधियां ली हुई है। और ये तो स्थान वैसे भी जागृत है महाराज। और यहाँ पे कुछ समय से अभी शांति इसलिए थी कि कोई करने वाला जब तक नहीं होता तब तक बात नहीं बनती। और पिछले कुछ सालों से हमारे साथ निर्मल नाथ जी यहाँ पे विराजमान हैं, श्री योगी पीर पारसनाथ जी के शिष्य, और ये गद्दी यहाँ पे संभाल रहे हैं। और इन्हीं के अनुसार अभी तक जो आगे क्रिया चल रही है, चाहे हमने यहाँ पे कुछ बोया है, चाहे हम यहाँ पे कोई क्रिया कर रहे हैं। अब हमारे करण जी हैं जो आचार्य करण जी, इन्होंने भी सबसे बड़ा अच्छा कदम क्या उठाया, हमें इनका सबसे बढ़िया ये लगा कि इन्होंने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा रोगों को ठीक करने के लिए प्रयत्न प्रारंभ किया। और प्रयत्न अपने आप से प्रारंभ होता है, बाहर से बाद में। हम केवल ये कह दें कि आप आइए और योग कीजिए, नहीं, ये हम अपने व्यवस्थाओं में लेट हो जाते हैं, लेकिन ये अपने समय के पाबंद है। सुबह 6 बजे का समय है, 6 से 9 इन्होंने यहाँ पे योग प्रक्रिया करनी है। और इनके साथ कोई भी किसी प्रकार से किसी भी रोग के लिए, चाहे इन्होंने जैसे बताया मधुमेह है और शुगर होगी, ये होगी शुगर होगी, अपनी बीपी की होगी, और इन्होंने वो गोडों के भी, गठिया का भी इलाज यहाँ पे हमारे सामने भी प्रचार किया है 1-2। हाँ, तो उसमें योग प्रक्रियाएं ऐसी हैं कि जिसके द्वारा अगर हम अपने आयुर्वेद को भी देखें और अपने धार्मिक स्थल को भी देखें, तो दोनों को अगर योग देखेंगे महाराज, हमारे कमल जी ने भी जैसे बताया कि बहुत सुंदर श्लोक में उन्होंने कहा, और उसमें ही एक शब्द आता है कि योग क्षेम। हम कहाँ पे फंसे हुए हैं संसार में? केवल यहीं फंसे हैं, योग और क्षेम में। योग में अगर हम किसी के साथ जुड़ते जाएंगे और जोड़ते चले जाएंगे तो वही लोगों का भला करता चला जाएगा। और क्षेम में हम जितना उसमें से हम निकालेंगे वो घटेगा नहीं कभी। योग क्षेम तो ऐसे ही। आचार्य जी, जिस प्रकार से यमुनानगर जगाधरी में यहाँ पर जो योग से संबंधित हैं, लोगों ने योगशालाएं खोली हुई हैं और मंथली चार्जेस भी लेते हैं, यहाँ के बारे में शुल्क बिल्कुल निःशुल्क कोई भी आ सकता है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, किसी भी अगर जो तबके का है वो यहाँ कर अपने लाभ उठा सकता है योग का। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिन्होंने एक्यूप्रेशर या मरम चिकित्सा है हमारे आयुर्वेद के अंदर, अगर जो वे रोगी आना चाहते हैं तो वे पहले फ़ोन से संपर्क कर लें, क्योंकि उसमें समय काफ़ी लगता है और सिर्फ हम 10 पेशेंट ही उसके रोजाना देख पाते हैं। तो वो अपना संपर्क करके आए फ़ोन से, क्योंकि ऐसे यहाँ आए भीड़ ज़्यादा हो तो कोई लाभ उन्हें मिल ना पाए इतनी दूर से भी अगर जो आए। या जिन्होंने छठ कर्म करने हो, क्योंकि जैसे हम स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध रोज करते हैं, 4 दिन स्नान ना करें तो कितनी दुर्गंध आने लग जाएगी शरीर से। ऐसे ही हमारे छठ कर्म योग द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें नेति द्वारा हम अपने जिन्हें आंखों के रोग हैं, साइनस का रोग है, उसे दूर किया जाता है। जल नेति द्वारा जिन्हें चश्मा लग गया बच्चों को, उनके कईयों के चश्मे उतरे हैं। और कपाल भाती प्राणायाम और दोती से हम अपने सारे पाचन तंत्र की, बड़ी आंत की, छोटी आंत की सफाई करते हैं। शंख प्रचालन क्रिया, योग में बहुत ऐसी क्रियाएं, तराटक क्रिया, बहुत ऐसी क्रियाएं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। और वे बेचारे इतना पेट काट कर पैसा जमा करते हैं, और कोई ऐसी बीमारी आ जाती है वो सारा डॉक्टरों के पास जाकर आप दे आते हैं। मैं ऐसे देखता हूँ कि खाने को भी उनके पास पैसे नहीं, और अस्पतालों की लंबी लंबी लाइनों में वे बेचारे लगे हुए हैं। बड़ा मेरा हृदय पीड़ित होता है। और इसीलिए मेरा चाहे
प्रयास छोटा समझ लो, भारत को रोग मुक्त करने का प्रयास है। क्या खाएं क्या ना खाएं, सबसे बड़ी बात तो यही है, ये बताया जाएगा आपको, योग करवाया जाएगा आपको प्रकृति के साथ कैसे जुड़कर जीना हैगा इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और अपनी छोटे छोटे जैसे बीमारियां, जैसे किसी के सेल गिर जाते हैं आजकल, तो पपीते के पत्तों का, गिलोय का आप काढ़ा बनाकर पिए तो सेल आपके ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे। तो इसके बारे में आपको दिनचर्या के बारे में यहाँ बताया जाता हैगा। और जो दवाइयों से बचें, प्रकृति जीवन शैली को अपनाएं और प्रकृति के साथ जुड़ें, यही संदेश है हमारा। हाँ, इतना जरूर है कि करना उन्होंने हैगा, बता देंगे, करवाएंगे, आपने चलना आपका है जी, आपने हमारे साथ चलना है। योगी का काम सेवा का रहता है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम आत्मगम्या। मतलब हम जो भी सेवा कर रहे हैं वह योगी है। किसी भी प्रकार की सेवा हो सकती है, तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार की सेवा आप कर सकते हो। अभी हमने, करण जी ने और मैंने मिलके एक कायाकल्प चिकित्सा का एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप पे। तकरीबन हमने 30 से 35 दिन तक काफ़ी सारी योगियों पे, उनकी बीमारियों पे ठीक करने के लिए पूरा बल दिया। और मात्र 11 दिन के बाद रिजल्ट आने शुरू हो गए थे। खाने से, अब हमने खाना क्या है, किस समय खाना है, एक जीवन प्रणाली के माध्यम से हमने एक समय सीमा निश्चित किया गया। भाई सुबह 5 से लेके रात के 9 बजे तक आप जो भी खाओगे, हम एक ग्रुप में फ़ोटो सेंड करोगे, बिना कुछ भी आप गलत खा रहे हो सही खा रहे हो, हम आपको गाइड करेंगे। क्योंकि लोग खाते जरूर हैं, योग करते हैं लोग। आप बाबा रामदेव जी टीवी पे बोल रहे हैं, अब वो तो योग गुरु हैं, लेकिन लोग टीवी पे देखने के बावजूद पूरी प्रक्रिया नहीं सीख पाते। उसके लिए आपको गुरु के सानिध्य में जाना पड़ेगा। बहुत से योगी हैं हमारे शहर में हैं जो योग सिखाते हैं। आप कहीं भी जाओ, मतलब किसी के सानिध्य में सीखो। छोटी छोटी बातें हैं जो आप सीखने को मिलेंगी। आप घर में बैठकर योगी बन जाओगे तो योग नहीं होगा। योग करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, किसी योगी की शरण में जाना पड़ेगा और उसके सानिध्य में रहकर सुबह से लेकर रात्रि तक आप योग से चलिए। मात्र 21 दिन के अंदर आपकी हर बीमारी का इलाज यहाँ पर होगा, हर बीमारी। और गारंटी से बोल रहे हैं कि हर बीमारी का इलाज। जो कहता है ना कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, आप 21 दिन रेगुलर आइए, लेकिन नियम पर चलना पड़ेगा आपको। चलोगे हमारे नियम से, अपनी मर्जी से चलोगे तो आप डॉक्टर पे जाओ, फिर आपको आने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं बाबा स्वारनाथ के मंदिर में यहाँ पर आचार्य कमल और आचार्य करण ने दावा किया है, यदि आप बाबा स्वारनाथ के मंदिर में आएंगे, हमारे मुताबिक खान पान रखेंगे और योग क्रियाओं से संबंधित करेंगे और हर बीमारी का इलाज 21 दिन के अंदर किया जाएगा। तो आइए, आसन वाली गली, जगाधरी देवी भवन बाज़ार से आसन वाली गली में आइए, बाबा स्वारनाथ के मंदिर में आइए। सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक, और शाम को भी ये टाइम, सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे तक का टाइमिंग है। योग आने वाले फ़ोन करके आए, दूर से आने वाले यहाँ पर फ़ोन करके आ सकते हैं और हम आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी और लाइव के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। तुम बैठ गए, थक गए थे खड़े खड़े हैं?